कैसे, मतलब ये खुशियाँ बिना आपको विश्वास दिलाए या बिना आपको कन्विंस किए ये जो खुशियाँ चाह रहे हैं ये इनको नहीं मिलेगा। सो आपको जीतना होगा। अब जीतना होगा का मतलब क्या है? अगर आपका मन इस इंसान से बिल्कुल उठ गया है, अब आपका जो भरोसा था इस इंसान से चला गया है अब, तो वो भरोसा जीत। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Readable One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे दूर होकर क्या कर रहे हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है और आपसे दूर होकर वो इंसान कर क्या रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये ऐसे इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप अलग हैं, सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं या फिर लो कांटेक्ट में हैं। वैसे इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल अलाइनमेंट बना के रखें ताकि आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूँ मैं और आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे दूर होके क्या कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide. One more time, please. Ten of Cups, Knight of Cups, Six of Wands, the Hierophant, Hangman, Page of Swords, and Page of Pentacles, Eight of Swords. सो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस और एनर्जी ब्लॉक यहाँ दिख रही है। इनको लग रहा है कि ये पता नहीं कैसी जगह उलझे हैं, कैसी जगह फंसे हैं, एक ऐसी एनर्जी इनको ज़रूर फील हो रही है। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। इमोशनल इंटेलिजेंस की एनर्जी है यहाँ। डोंट वांट टू हियर इट, ओके। क्या है? बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैप, नॉट टू बी ट्रस्टेड, सेक्सुअल प्रोटेक्शन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है ये। रनिंग अवे, ये आपकी एनर्जी है। A situation about to exploit, shit's about to pop up in flames, okay. Love story, once upon a time, क्या बात है? क्या ये? Outdated, expired, disused, old news and discarded, okay. Let's see क्या है energies। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि कोई बिट्रेल वाली एनर्जी थी पास्ट की, जहाँ पे इन्होंने आपको बिट्रेल किया, धोखा दिया, बैकस्टैब किया। इनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है।
अगर धोखा नहीं भी दिया है तो ये इस इंसान ने आपको इतना तकलीफ़ दी है ना कि अब इनके ऊपर और विश्वास नहीं हो रहा कि ये इंसान कभी सुधर सकते हैं या कभी अच्छे एफ़र्ट्स इनके हो सकते हैं, ये विश्वास आपको नहीं है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अब ये इंसान जो है ना, मतलब ओवरऑल लाइफ में इनको खुशियाँ चाहिए, बहुत सारी खुशियाँ। 10 ऑफ कप्स मतलब इनको घर परिवार संसार, बीवी बच्चे सब कुछ चाहिए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है। डेक मैंने उल्टा नहीं पकड़ा है और रिवर्स में ही है कार्ड, बट रिवर्स में ही हम लेंगे क्योंकि रिवर्स में है कार्ड। तो ये क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही कि कैसे इनको वो खुशियाँ मिलेंगी, वो हार्मनी, वो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में कैसे आएंगी, वो इनको नहीं पता है। ये ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बच्चे सब चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल है तो सोच रहे हैं, मतलब फिर भी चाहिए इनको हार्मनी, स्टेबिलिटी, खुशियाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट वो नहीं पता कि कैसे मिलेगी इनको, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की एनर्जी है, कुछ अच्छे एफर्मेशन देते हुए या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए, होपोनोपोनो या फिर कुछ भी ऐसा ये इंसान करते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो इमोशनल स्टेबिलिटी इनको मिले, ठीक है। डोंट वांट टू हियर इट की एनर्जी है, जो कि ये बोलना चाहते हैं आपसे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। हो सकता है कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत स्टेबल कनेक्शन नहीं है, बहुत ऑन एंड ऑफ होने वाला कनेक्शन है। ये इंसान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। बात करते हैं तो बहुत बात करते हैं, नहीं बात करते तो रीज़न भी नहीं बताते हैं कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं ये, और ये अपने प्यार का कप लेके आपके पास आना चाहते हैं, जिसको कि इनको पता है कि आप सुनना नहीं चाहोगे अब। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनको ऐसा दिख रहा है ना कि आप भाग रहे हो इनसे, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने इनको बोला हो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, तुम सुधर नहीं सकते हो कभी भी, ऐसा कुछ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपना प्यार का कप देना तो चाहते हैं आपको, बट आप लेना नहीं चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि इनके इंस्टेबिलिटी से आप परेशान हैं, इनके आने जाने से आप परेशान हैं, इनके जब मर्जी तब मुँह उठा के इंसान आ जाते हैं, फिर जब मर्जी गायब हो जाते हैं, और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं इनकी एनर्जी से। सो आप बहुत हीलिंग वीलिंग करके अगर अपनी एनर्जी को बहुत स्टेबल आपने रखी है, और आप ये सोचते हो कि ये इंसान जब आएंगे तो आप इनके साथ बहुत अच्छे से हारमोनी रिलेशनशिप में आप रहोगे, हारमोनी यूनियन होगा आपका, आप सोचते हो। बट ये इंसान आते साथ ही कुछ कुछ ऐसे हरकतें करते हैं कि आपकी अंदर की शांति चल जाती है, भंग हो जाती है, और अब उसकी वजह से अब आप चाहते हो कि नहीं, ये इंसान मुझे नहीं चाहिए और मेरे लाइफ में। सो ये जो भी बोलना चाहते हैं आप उनको सुनना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। अगर ये एक्सक्यूजेस देना चाहते हैं, पास्ट का कुछ आप मतलब पास्ट को लेकर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है और ये आंसर करना चाहते हैं, तो आप सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब इंटरेस्टेड है चाहे नहीं है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये बोलेंगे अगर कुछ तो आप विश्वास नहीं करोगे एक तो, और आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे सुनने में, ठीक है। ये अब क्या है ना कि बिट्रेल वाली एनर्जी है, तो जो धोखा आपको दिया है, जो विश्वास आपका खोया है इस इंसान ने, ये उसको जीतना चाहते हैं अब। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि इनको बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, रिवर्स में है। पता नहीं सारे कार्ड्स रिवर्स में है क्या है, मैंने नहीं, बहुत सारे कार्ड्स रिवर्स में नहीं भी है, कुछ कुछ रिवर्स में भी है। सो ये इंसान कैसे, मतलब ये खुशियाँ बिना आपको विश्वास दिलाए या बिना आपको कन्विंस किए, ये जो खुशियाँ चाह रहे हैं ये इनको नहीं मिलेगा। सो आपको जीतना होगा। अब जीतना होगा का मतलब क्या है, अगर आपका मन इस इंसान से बिल्कुल उठ गया है, अब आपका जो भरोसा था इस इंसान से चला गया है अब, तो वो भरोसा जीतना बड़ा मुश्किल इनको लग रहा है। जो कि जीतना चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं, जो कि आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, इनको ऐसा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बोलना चाहते हैं। इनको क्या लग रहा है कि अगर ये इंसान आपको कन्विंस नहीं करेंगे सही से, तो ये खुश नहीं रह पाएंगे इस रिश्ते में, क्योंकि आप पास्ट को लेके ताना मारोगे इनको। सो आपको जीतने वाली एनर्जी इनके इंटेंशन में है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं, द हायरोफेंट की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ किसी नीड के लिए आपके पास आते हैं, और आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे और इनकी नीड पूरी नहीं करनी है, इनके बातों में और मुझे नहीं आना है, इनके बहकावे में और नहीं आना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के बहुत सारे लेयर्स हैं, जो ये एक एक लेयर आपको दिखाते हैं, और आपको ये समझ में आ गया कि मल्टीपल लेयर इनके हैं, और आप सारे लेयर्स को अब देख चुके हो। तो अब आपको ऐसा लगता है कि क्या ही देखो, इस इंसान में बचा क्या है। इन्होंने अपना सब कुछ दिखा दिया, मतलब सारे अपनी हरकतें ये सामने आपके आ गए हैं, इनके हरकतें जो थे, इनके बिट्रेयल जो थे, जो सारे प्रूफ आपको मिल गए हैं, या फिर इतनी तकलीफ़ आपको दे दी इस इंसान ने, इतना कुछ बोल दिया, इतना अपना असली चेहरा दिखा दिया कि अब आपको लगता है कि मैं क्या ही और इस इंसान के साथ करूँ। सो ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको लगता है कि आप बैलेंस करना चाहोगे ही नहीं अब, ठीक है। मतलब चाहोगे तो आप कर लोगे बैलेंस, बट आप नहीं चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। तो आपकी एनर्जी कैसी है, आपने इस रिश्ते को स्टक किया। माय गुडनेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो ओवर थिंकिंग होता है ना, सपोज ये इंसान जब दूर जाते हैं आपसे तब तो ओवर थिंकिंग होती ही है, जब ये इंसान कनेक्ट भी करते हैं आपसे तभी भी ओवर थिंकिंग ही होती है आपकी। सो आप इस ओवर थिंकिंग से थक चुके हो, अपने दिमाग को आप चला चला के थक गए हो। सो आपको ऐसा लग रहा है कि भागो इस इंसान से, ठीक है।
रनिंग अवे की एनर्जी है, आपको लगता है कि भाई मुझे और नहीं चाहिए, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और ये इंसान ऐसे है ना कि ये दिखाएंगे तो बड़ा ईगो, बहुत एकदम एटीट्यूड बड़ा दिखाएंगे, लेकिन जैसे आप इनसे अपना फेस घुमाओगे, पीठ दिखाओगे इनको, तो ये इंसान आपके पीछे भागना शुरू कर देंगे। मतलब ये आपको जाने भी नहीं देंगे और ये आपको सही से रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट और एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट को बता रही है, जहाँ से आप लोग बहुत बार निकलने की कोशिश किए हो, लेकिन आप लोग निकल नहीं सके हो, मतलब मूव ऑन नहीं कर पाए हो। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप भाग रहे हो इनसे, क्योंकि आप थक चुके हो अब, सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके, टेंशन लेके आप थक चुके हो, इसलिए आप भाग रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो या तो कोई फ़ोन चेक करना या ऐसा कुछ जिससे कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी, या तो कुछ ऐसे सबूत आपके सामने आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने, मतलब आपको कोई ऐसा एविडेंस मिला है जिससे कि इस इंसान की कुछ बहुत ख़राब चीज़ें आपके सामने आई हैं। अब ये चाहे या तो बिट्रेयल है, कोई थर्ड पर्सन है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में कुछ गलत बोलना, या फिर कुछ भी ऐसा गलत चीज़ इनका आपने देखा है, या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि आप देखना नहीं चाहते थे, वैसी कुछ चीज़ आपके सामने आई है जो कि आपको बहुत तकलीफ़ दी है, और अब आप इस इंसान से दूर जाना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल यही है, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें इनकी आपके सामने आ गई हैं जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल बन गई है, कि अब उन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे इनको नहीं पता है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये छोटा सा कुछ एक आपको हिंट देना चाहते हैं, या फिर चेक करना चाहते हैं, नॉक नॉक करना चाहते हैं कि मैं आऊँ ऐसी एनर्जी। ठीक है, लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, फिर से कुछ कहानी शुरू करना है इनको, फिर पास्ट की बातें भी सोच रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि पता नहीं, आप नहीं मानोगे इनकी बात से, आप कन्विंस नहीं होंगे जो कि ये करना चाहते हैं आपको, बट इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार नॉक करके जो देखें कि आपका रिएक्शन क्या है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, एक प्यार का प्रपोजल देने वाली एनर्जी है, कुछ कन्फेस करने वाली एनर्जी है, सॉरी बोलने वाली एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान बहुत स्ट्रांगली एक बार चेक करना चाहते हैं कि आप क्या चाह रहे हो, आप और इस इंसान को मौका दोगे, नहीं दोगे, क्या करोगे आप, ऐसी एनर्जी है। अगर आप मौका नहीं दोगे इस इंसान को, तो फॉर श्योर ये इंसान किसी और से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटेंशन में बिट्रेल वाली एनर्जी इनकी है। जो इन्होंने किया है उसका पश्चाताप करना या फिर आपको कन्विंस करना, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो इनको ऐसा है कि अगर आप मतलब एक बार आपको चेक कर ले, अगर आप फाइनल क्लोजर दे रहे हो, तो फिर ये इंसान किसी और के पास जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। सो इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 10, 6, 5, 9, 10, 4, 10 की एनर्जी है। यस, मुझे ये दिख रहा है कट द कॉर्ड की एनर्जी है। कॉर्ड कट कीजिए, रिलीज़ कीजिए। ठीक है, तभी जाके कर्मा खत्म होगा। कर्मा नहीं खत्म होगा तो फिर यही सारी चीज़ें लूप में आप लोग घूमते रहोगे। सो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए। जितने भी लोगों से आप जुड़े हुए हो, हमारे साथ हज़ारों कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं और वही हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। सो कॉर्ड कट कीजिए। रात में हर दिन सोने के पहले क्षमा प्रार्थना करके सोइए। पूजा करते हैं जब, उस टाइम क्षमा प्रार्थना कीजिए कि जो भी इंसान आपके साथ गलत किए उनको आप माफ़ कर रहे हो, खुद को आप माफ़ कर रहे हो, और कर्मा कॉर्ड कट कीजिए। ठीक है, बाउंड्रीज़ की एनर्जी है। सो कोई बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत ज़रूर है इस इंसान के साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टेप बैक, आप पीछे हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको भी पीछे होना है, बट ये एक बार आपसे एक बार नॉक करके देखेंगे आप क्या बोल रहे हो। उसके बाद कार्मिक रिलेशनशिप, फॉर श्योर ये कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। सेक्सुअल केमिस्ट्री, मैंने बोला ना, कुछ ऐसा हो सकता है कि इंसान नीड्स के लिए आपके पास आते थे और आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी नीड और पूरी नहीं कर सकते हो आप। ये इंसान सिर्फ नीड के लिए आते हैं, इनका कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, ऐसा बहुत कुछ आपने बोला होगा इनको। सो ये दिख रहा है मुझे। लर्न मोर अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में आप लोग को और जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये ऑब्स्टिकल है जो जानते नहीं हो आप लोग। सेक्रेड फ्रेंडशिप की एनर्जी है। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है मुझे आप लोगों का, जहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक दूसरे को हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, ऐसी एनर्जी है। रिलीज डिज़ायर टू कंट्रोल, हो सकता है कि ये इंसान बहुत कंट्रोल करते हो आपको, या फिर आप बहुत कंट्रोल करते हैं इस इंसान को। सो कंट्रोलिंग इशूज़ हो सकते हैं इस रिश्ते पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड।
वन मोर टाइम प्लीज़। बैलेंस करें अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, अपनी गुड, अपने हेल्थ के लिए, सोल्यूशन के लिए, बैलेंस के लिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है। क्या बात है, लवर्स की एनर्जी है, चॉइस वाली एनर्जी यहाँ पे है, आपकी मर्जी है यहाँ। जो कर्मा है जो भी है ना, उसको ख़त्म कर रहे हो आप। अगर बहुत टॉक्सिक है तो ख़त्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने लेसन सीखा कि नहीं सीखा, ये चॉइस की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी और डेडिकेशन की एनर्जी है। आपके साइड का आप क्या कर रहे हो, मतलब आपकी साइड से आप कितना डेडिकेशन दिखा रहे हो, आपकी साइड से आप क्या चॉइस ले रहे हो, वही आपके कर्मा को ख़त्म करता है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, जजमेंट सेकंड चांस वाली एनर्जी यहाँ पे है। सो एक सेकंड चांस देना चाहिए इस इंसान को, अगर ये इंसान चेंज हो रहा है। सेम एनर्जी में अगर है तो आपको डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए इनसे, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।